नमस्कार, आप देख रहे हैं कपिलवस्तु पोस्ट। शादी के नाम पर प्रेमिका को पत्नी बनाकर रखने और फिर गर्भवती हो जाने के बाद फरार हो जाने वाले प्रेमी अभिषेक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इसे उस युवती की बड़ी जीत माना जा रहा है। बड़ी जीत इसलिए कि युवती अपने अधिकार के लिए लड़ने मुंबई से यूपी के सिद्धार्थ नगर अकेली आई, फिर भी लड़ाई जीतने में सफल भी रही। वह भी जबकि उसके प्रेमी के बड़ी राजनीतिक हस्तियों से संबंध हैं, जिसे फोटो में देखा भी जा सकता है। बता दें कि 25 साल की उक्त युवती पिछले दिनों मुंबई से सिद्धार्थनगर के इटवा कस्बे में आई और शनिवार को तहसील समाधान दिवस में अफसरों के समक्ष खड़ी होकर अपनी व्यथा सुनाई। युवती के मुताबिक वह मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली है तथा उसका पूरा परिवार मुंबई में रहता है। अभिषेक भी बलरामपुर जिले का है। उसका भी परिवार 20 सालों से सिद्धार्थनगर के इटवा टाउन में सेटल्ड है। युवती और इटवा के अभिषेक सिंह के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से संबंध स्थापित हुए थे। उसके बाद दोनों में शारीरिक संबंध बने और वे पति पत्नी की तरह रहने लगे। इस साल सितंबर में अभिषेक सिंह उसे मुंबई से लेकर लखनऊ आ गया और दोनों शहर के गुडम्बा थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन इन चंद महीनों में ही अभिषेक का मन उस युवती से ऊब गया और वह उससे मारपीट करने लगा। यहाँ तक कि वह गर्भवती हुई तो जबरन उसका गर्भ भी नष्ट करा दिया और एक दिन उसे छोड़कर चुपके से इटवा भाग आया। युवती के अनुसार उसने इसकी शिकायत गुडम्बा थाना लखनऊ में की, जहाँ से उसे इटवा भेजा गया। इटवा आकर वह पहले अभिषेक के माँ बाप से भी मिली, लेकिन उन लोगों ने उसे धमकी देकर भगा दिया। फिर वह शनिवार को तहसील समाधान दिवस के माध्यम से घटना की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। युवती ने बताया कि उसने एसपी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की अपील की, जिस पर उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाद में पता चला कि पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन के आदेश पर मामले को संज्ञान में लेकर इटवा पुलिस ने अभिषेक सिंह के खिलाफ शनिवार देर शाम को इटवा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। युवती की इस तरह की हिम्मत काबिले तारीफ है। वह 1600 किलोमीटर का सफर तय कर अकेली यहाँ आई और अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी लड़ाई अकेले लड़ी और धोखेबाज प्रेमी के खिलाफ मुकदमा कराने में सफल हुई। युवती ने अभिषेक की गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया है। ठीक है। तो रोल आपका नाम क्या है और परेशानी क्या है आपको? मेरा नाम काजल शर्मा है और मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़के अभिषेक सिंह से बात करती थी और उसके साथ मतलब फिर वो उस बात करते करते फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप के बाद वो मुझसे मिलने मुंबई आने जाने लगा और रिलेशन वगैरह हमारे साथ बनाए। इसके बाद शादी का वादा किया। फिर वहाँ से मेरी जॉब वगैरह छुड़वा के 14 सितंबर को हमको लेकर के लखनऊ कल्याणपुर में किराए के मकान में लेकर रहने लगा। लगभग 8-9 महीने मेरे साथ रहा। वहाँ पर मेरे साथ मारपीट की, झगड़ा लड़ाई किया। फिर वहाँ से मुझे लखनऊ में छोड़ करके और वो अपने यहाँ इटवा क्षेत्र में आ गया वापस अपने माता पिता के साथ। और इनके माता पिता हमसे मिलने गए थे और उनकी माताजी ने हमको मतलब बदतमीजी से बात की और कहा कि जहाँ से आई हो वहाँ वापस चले जाओ और हम अपने लड़के के साथ रहने नहीं देंगे। हमारे साथ गाली गलौज भी की इनके पिताजी ने और इनके छोटे भाई ने मुझे जान से मरवाने की धमकी भी दी। मुंबई में आप रहती कहाँ? मुंबई में मैं नायगांव ईस्ट में रहती थी। इसके बाद यहाँ अभिषेक नाम बताया आपने? अभिषेक मिलने के लिए वहाँ गए थे या आप वहाँ से आए? सर पहले वो मतलब हमसे मिलने के लिए मुंबई गए और उसके बाद फिर मैं उनसे मिलने के लिए लखनऊ आई। फिर मैं मुंबई रिटर्न चली गई थी। फिर वो मुंबई गए और मुझे वहाँ से अपने साथ लेकर के आए। आप चाहते क्या? एक्चुअली मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ, लेकिन मैं मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। मैं थाना गुडम्बा गई थी, हमारा थाना गुडम्बा लगता था, वहाँ गई थी। फिर वहाँ से मुझे इटवा भेजा गया और इटवा से फिर मुझे गुडम्बा थाना भेज दिया गया। वहाँ से मैं डीसीपी ऑफिस लखनऊ और इसके बाद सीएम ऑफिस भी गई थी, वहाँ से भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। और इसके बाद फिर से मुझे गुडम्बा थाने से इटवा थाने आने के लिए कहा गया। जब मैं फिर से इटवा थाने आई तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वो कहाँ का रहने वाला है वो लड़का बलरामपुर का रहने वाला है, लेकिन रहता इटवा में है लगभग 20 साल से। और अभी हम यहाँ तहसील में आए हुए थे। यहाँ पे डीएम साहब और कप्तान साहब आए हुए थे और उनको एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने यहाँ के थाना अध्यक्ष मिस्टर श्री प्रकाश यादव से कहा है कि मतलब कार्रवाई के लिए कहा है। तो क्या चाहती हैं आप? एक्चुअली मैं चाहती हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई हो।